लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं या डिफरेंस पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बीच में, कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है बेटा, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर या बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उनमें से दो मेन फैक्टर हैं फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जब स्प्रिंग सीजन होता है उस दौरान कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होता है या उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करवा देता है। जब बहुत ज़्यादा जाइलम बनता है और वो जो जाइलरी एलिमेंट वहाँ पे बनते हैं उनकी जो वेसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड कैविटीज़ वाली होती हैं। तो स्प्रिंग सीजन में बनने वाला वुड जिसके अंदर उनकी वेसल्स में वाइडर कैविटीज़ हों, ऐसे वुड को हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। और ये स्प्रिंग वुड बेटा काफ़ी लाइट डेंसिटी का होगा और देखने में भी लाइट कलर का दिखता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इट अपीयर्स लाइट एंड हैविंग लोअर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर कैम्बियम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो जब स्प्रिंग होती है कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करवाता है जिनकी वेसल्स वाइडर कैविटी वाली होती हैं। और ऐसे जाइलरी एलिमेंट जिनमें वाइडर कैविटीज वाली वेसल्स होती हों, ऐसे वुड को हम स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। और ये देखने में लाइट कलर का होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। अब इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली ऑटम वुड होता है। ऑटम वुड में क्या देखने के लिए मिलेगा, जब विंटर सीजन आ जाता है तो कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वहां पे बहुत कम जाइलरी एलिमेंट बनते हैं। और अगर जाइलरी एलिमेंट बनते भी हैं तो उनमें जो वेसल्स होती हैं वो काफी नैरो कैविटीज वाली होती हैं, काफी नैरो कैविटी वाली होती हैं, ध्यान से समझिएगा। और ऐसी जो वुड बनता है जिसमें एक तो कम बनता है, साथ में उसके अंदर जो वेसल्स हैं वो नैरो कैविटी की होती है, ऐसे वुड को हम लोग बेटा ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। और ये डार्क कलर का होगा और काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी इसकी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्री में जो स्टेम वाला पार्ट है वहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग बननी शुरू हो जाती है सीजन के हिसाब से। जब स्प्रिंग आया तो ज़्यादा लाइट वाला वुड बनेगा, फिर उसके बाद में ऑटम आ गया, फिर डार्क वाली लाइन बन जाएगी, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर लाइट वुड बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग बनती चली जाती हैं, इन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है। और इन्हीं एनुअल रिंग को, मतलब कहने का ये है, ध्यान से समझिएगा, जैसे क्या हुआ, जब स्प्रिंग था तो भैया लाइटर वाला पार्ट ये बना दिया मैंने, लाइटर वुड बन गया, ये बन गया लाइटर वुड। अब फिर क्या हुआ, फिर ऑटम आया या विंटर्स आई तो उसमें ये कंसेंट्रिक रिंग बना दी मैंने और इसकी कम एक्टिविटी थी। फिर ऑटम आया जी, फिर ऑटम आया तो यहाँ पे फिर से मैंने बना दिया ये स्प्रिंग वाला आया, ये स्प्रिंग वुड मैंने फिर से बना दिया। ठीक है, ये स्प्रिंग वुड मैंने फिर से बना दिया। फिर क्या हुआ, फिर ऑटम आएगा, फिर यहाँ पे ये कंसेंट्रिक लाइन लगा दी मैंने ऑटम के लिए। ठीक है, क्योंकि कम एक्टिविटी है, डार्क कलर की होगी। फिर से आएगा स्प्रिंग वुड, फिर ऑटम वुड, तो ये लाइन बनती चली जाती है। तो बेटा एक ये येलो वाला पोर्शन स्प्रिंग वुड वाला और एक ये ऑटम वाला, ये एक एनुअल रिंग बनाती है, ये दोनों मिलके एक एनुअल रिंग बनाती है। और इसी एनुअल रिंग को हम गिन के एज को डिटरमाइन कर सकते हैं और इसी चीज को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। वी कैन काउंट द एज ऑफ दैट ट्री
बाय जस्ट काउंटिंग द एनुअल रिंग, कि यहाँ पे ये वाला बीच वाला स्प्रिंग वुड है, उसको चारों तरफ से पतली सी लाइन कवर कर रही है, वो ऑटम वुड है, फिर स्प्रिंग वुड आएगा, फिर ऑटम वुड आएगा, फिर स्प्रिंग, तो एक स्प्रिंग वुड एक ऑटम वुड मिल के एक एनुअल रिंग बन जाती है। ध्यान को बात से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जैसे पहले बताया था स्प्रिंग वुड में क्या था, जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बन रहे थे, जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बन रहे थे, और साथ में क्या था, उनकी वाइडर कैविटी थी, उनके अंदर जो वेसल्स थी लाइट कलर में देखने का था, लोअर डेंसिटी थी। इसी का अपोजिट कर लीजिए, कैम्बियम की जो विंटर्स हैं उसमें क्या होगी, एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जो वहाँ पे जाइलरी एलिमेंट बनेंगे वो बहुत कम बनेंगे। दूसरा वहाँ पे जो वेसल्स बनेंगी उनकी कैविटीज काफ़ी नैरो होंगी, तो देखने में ऐसा वुड कैसा दिखेगा, डार्क कलर का दिखाई देगा, और डार्क देखने के साथ साथ उसकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई होगी। तो यही बात लिखी हुई है। विंटर्स में क्या बोला गया है, कैम्बियम लेस एक्टिव हो जाता है, तो फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट बनेंगे, नैरोअर वेसल्स होंगी या कैविटीज होंगी, ऐसे वुड को हम ऑटम वुड कह रहे हैं। ये देखने में कैसा होगा, डार्कर होगा, डेंसिटी कैसी होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी। और यहाँ पे ये दो तरीके के वुड क्या करेंगे, ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग बना लेंगे और मिलके क्या बनाएंगे, एक एनुअल रिंग को। और इसी चीज को यूज किया जाता है एस्टिमेट करने में किसी भी ट्री की एज को, और उसे क्या टर्म दिया गया है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी।